गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जहां कोरोना केसेस की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में 17 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें 12 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट अभी 98% बना हुआ है। 56,000 टेस्ट किए गए हैं। वहीं होमगार्ड और एसडीआरएफ के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि जवानों को 8 घंटे ड्यूटी के बाद भोजन और नाश्ता दिया जाएगा, जिसके तहत 25-25 लाख का प्रावधान कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ को कोरोना का क तक नहीं पता। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के प्रशिक्षण को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वहीं पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर भी कहा कि जल्द ही भोपाल, इंदौर में ये सिस्टम लागू हो जाएगा। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 17 लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, इन 17 में भोपाल से 9 और इंदौर से 5 है। बाकी प्रदेश में सिर्फ अशोकनगर से 1 और 2 जबलपुर में है। ऐसे 17 हैं। अब 124 कुल एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे। संक्रमण दर हमारी 0.03% है, जबकि रिकवरी दर स्थिर 98.6 बनी हुई है। कल 56,633 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए। एक विषय और मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के, एसडीआरएफ के, ये दोनों जो जवान थे, अभी तक इन्हें ड्यूटी के दरमियान में जैसे 8 घंटे हो जाते थे पूर्ण, तो नाश्ता और भोजन वगैरह नहीं मिलता था। तो इस बार के बजट में हम 25-25 लाख का दोनों के लिए, एसडीआरएफ के लिए और होमगार्ड के जवानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि अब इन्हें नाश्ता और भोजन भी दोनों मिलेगा। कोरोना का नहीं मालूम उनको। एक जगह कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं गए, एक जगह कहीं हमारे जो सेंटर थे कोरोना के वहां नहीं गए, अस्पताल में नहीं गए, खाद्यान्न वितरण में नहीं गए। सिर्फ ट्वीट करने तब किया और ट्वीट अब कर रहे। कमलनाथ जी को मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी ले लेना चाहिए। जनहित भी हमारे लिए सर्वोपरि है और लोगों का स्वास्थ्य भी सर्वोपरि है। दोनों का बैलेंस मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज कोरोना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेने वाले हैं तत्काल, और संक्रमण की दृष्टि से इसे रोकने के लिए जो आवश्यक है वो निर्देश हम देंगे। जिलावार आवश्यकताओं के अनुसार हम उपाय भी आज करेंगे। मेरा भी आप सब मीडिया बंधुओं से निवेदन है, बाकी सबसे निवेदन है कि इस मास्क को जरूर पहने, वैक्सीन लगवाएं और 2 गज की दूरी बनाकर जो हमारे कोरोना के नियम है उनका पालन करें। जो दे रहे हैं प्रशिक्षण, पहले ये तो देख लो कि वो प्रशिक्षित हैं कि नहीं। ये नहीं, अब महंगाई के खिलाफ दे रहे हैं। सन 1980 में नारा दिया था महंगाई हटाने का, मैं अंदर लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ महंगाई हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। और जब तक इनकी सरकार रही, इनने कभी महंगाई नहीं हटाई, गरीब नहीं हटाए, गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। ये कांग्रेस है, वो अब महंगाई पे बात कर रही है ना। अचंभे वाली बात, जब खुद आए थे तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए। इन्हीं कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कम करेंगे। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने घोषणा पत्र में लिखा और उल्टा किया। इस विषय पे लगातार चिंतन चल रहा है। मैं समझता हूँ अति शीघ्र यह लागू हो जाएगी। जहां भी वितरण की दिक्कत देखिए, अलग अलग जिलों में अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये है कि जहां पर इस तरह की आती है वहां समाप्त भी हो जाती है। कहीं भी कोई जिला निरंतर नहीं इसमें चल रहा है, और इसलिए देवास की भी समस्या ध्यान देंगे और समाप्त करेंगे। केंद्र सरकार जो कहेगी उसका अक्षर से पालन करेंगे।